बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने आज रिजाइन कर दिया है और उसने सारी दुनिया के सामने आकर कहा है कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं। और आप हैरान होंगे कि रिजाइन करने की जो वजह है वो कोई और नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का लगाया गया टैरिफ है जो जापान के ऊपर लगा है। और उसके बाद जो उनकी इकॉनमी है वो स्ट्रगलिंग पीरियड में है, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और इस सूरत हाल में चीज़ें महंगी हैं, ख़राब हैं, ना अमेरिका में वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बुरी तरह इकॉनमी शेक हो गई है। और इसके बाद जो प्रेशर बढ़ा है, अब दुनिया में असरात आना शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े मुल्कों में अब इस्तीफ़ों की तैयारी है। सबसे बड़े इस्तीफ़े की तैयारी अब होगी इंडिया की जानिब से। देखिए, दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, याद रखिएगा, ट्रंप से की थी मुलाकात और वहां पर उन्होंने कहा था कि जी हम अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, यानी 1000 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट करना था। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि उसके बावजूद ट्रंप ने उसकी बात नहीं सुनी। ना कोई टैरिफ में प्रॉपरली कमी हुई जितनी होनी चाहिए थी, ना कोई और मामला। और उन पर इतना प्रेशर था, अदम एतमाद का, रिलेशंस वो कायम नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली आप आ जाए आप मोदी की जानिब। देखिए, मोदी के लिए बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। मुश्किल, अभी आपको लगेगा ये बड़ा अर्ली है, ये थोड़ा अर्ली ज़रूर है, लेकिन आने वाले टाइम में मोदी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर वो इस क्राइसिस से निकल आता है तो फिर ये ज़हन में रखिएगा वो किसी को छोड़ेगा भी नहीं। ये भी आप ज़हन में रख लें, क्योंकि अभी जो फेस चल रहा है वो बड़ा कठिन है और बड़ा मुश्किल है। ये होने के लिए क्या चाह रहा, देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है कि मोदी ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो इतना ताकतवर हो गया है उसने डिस्टर्ब किया है। उसने चाइना के साथ जो हाथ में लाया है, उसने असल में वर्ल्ड ऑर्डर सारे का सारा डिस्टर्ब कर दिया है। ये आप ज़हन में रखिए। चाइना के साथ हाथ में लाने से अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, यूरोप का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, और ये पूरी दुनिया का ऑर्डर तितर बितर होने जा रहा है। ये वो वजह है कि जब दुनिया में बहुत सारे लीडर या किसी मुल्क के सरबराह या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, सदर जब रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनको हटाना बड़ा लाजिम हो जाता है। आप ये देखें कि आज मामला क्या है। मोदी की वजह से चाइनीज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। अक्टूबर में वो मुलाकात करने के लिए जा रहा है और हैरानकुन तौर पर उस मुलाकात के बाद उसकी मुलाकात होगी किम जोंग से। ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने ना चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी थी, ना किम जोंग से उसकी मुलाकात का कोई प्लान था। इमेजिन करें, क्यों सारे चाइना के साथ इकट्ठे हुए। अब वो बैलेंस करना चाह रहे, चीजें हो चुकी है खराब। देखिए, किम जोंग ने किया क्या है कि उन्होंने बना ली है न्यू मिसाइल और उन्होंने उनका रुख रखा हुआ है अमेरिका की जानिब। असल में अमेरिका ये चाह रहा था कि हम सबसे पहले इंडिया के थ्रू करते चाइना को कमजोर, चाइना को हम कमजोर करते, चाइना की स्टॉक मार्केट गिराते, चाइना की मीशत को गिराते, टैरिफ के जरिए गिराते, बहुत सारी चीजें करते और मैं इंडिया समेत बहुत सारों को रिलीफ देता। लेकिन इंडिया ने किया क्या है कि वो भी चाइना के साथ खड़े हो गए हैं, रशिया भी खड़ा हो गया। बजाय कि उनकी इकोनॉमी तबाह करने के रशिया की, इनकी अपनी इकोनॉमी तबाह होना शुरू हो गई और अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो अब उसको करना क्या पड़ रहा है कि उसको चाइना के साथ बातचीत करना पड़ रही है। वो जो टैरिफ चाइना पर 145% लगाया था वो सस्पेंड करना पड़ा है। और उसके बाद आप देखिए कि चाइना से बातचीत करना पड़ रही है, किम जोंग से मुलाकात करना पड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक इंडिया की वजह से डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। अमेरिका ये समझता है कि हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला इंडिया है। अब आप ये सोचें, आज इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि वो डेवलपमेंट जो बैंक है वो उसके क़याम में वो आगे बढ़ रहे हैं। ये वो बैंक है जो IMF के मुतबादिल के तौर पर आ रहा है। वो पूरी दुनिया को कर्जा देगा, ये करेंसी ट्रेड करवाएगा आपस में, डॉलर की जगह इंडियन रुपीज़, और उसके बाद चाइनीज़ युआन, फिर उसके बाद रूबल, और ये दीगर ममालिक के सारे मामला देखने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि जब आप इस तरह की करेंसी का लेवल या मामला सामने लेकर आ रहे हैं तो फिर मोदी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब वो करने क्या जा रहे हैं, इनके खिलाफ, यानी जापानीज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या हो रहा था कि वहां पर अदम एतमाद आने वाली थी। अब एग्जैक्टली पैटर्न ये यहाँ पर लेकर आएंगे इंडिया के खिलाफ, यहाँ पर भी वो अदम एतमाद लेकर आएंगे। देखिए, इस वक्त आप जरा सिनेरियो समझिए क्या हुआ है। ये जो अदम एतमाद आने वाला है, इसमें एक आप पॉइंट ऐड कर ले कि मोदी ने विजिट करना है रशिया का।
उस विजिट के अंदर पुतिन ने उसको ऑफर करने के लिए जा रहा है S-500 और Su-57, ये दो चीजें उसको ऑफर करने के लिए जा रहा है। अब आप सोचें कि जब ये दो बड़ी चीजें इनको ऑफर करने के लिए हो रही हैं तो फिर ये क्लियर मामला सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर ये दोनों चीजें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी है। S-500 रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना या चाइना के खिलाफ थोड़ी इस्तेमाल होना है, रशिया ने ये देना है, ये इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के खिलाफ। Su-57 होगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर इंडिया ने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, एक को तो वो जाहिर सी बात है पहले कर चुके हैं, वो S-500, बावजूद इसके के पाबंदियां, देखिए 2017 में जब इन्होंने डील फाइनलाइज की थी तब कैट्सा की पाबंदियां उसके बाद लगी थी, 2017 के बाद इनकी जो डील फाइनलाइज हुई थी। अब वो पाबंदियां लगी हुई हैं, उस वक्त उन्होंने कहा जी हमने ले लिया है, उन्होंने जो भी करके लिया, अमेरिका ने पाबंदियां नहीं लगाई। अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि तुमने तेल नहीं लेना तो वो S-400 लेने जा रहा था, बाकी जो रह गई थी इनकी डिलीवरीज। अब वो कह रहे हैं मैंने S-500 भी लेना है, Su-57 भी लेना है, F-35 नहीं लेना अमेरिका से। यानी इस लेवल तक मामला सामने आ गया है कि वो ये काम करेंगे। और जाहिर सी बात है फिर रशिया इनकी मदद करेगा किस जंग में, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में। रशिया ईरान की भी मदद करेगा किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। तो पाकिस्तान की मदद तो नहीं रशिया करने वाला, लेकिन रशिया मदद करेगा इंडिया की, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ी अच्छी तरह वो मदद करेगा। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाने वाले हैं। यही वो असल में सूरत हाल है जो इंडिकेट कर रही है कि अगले कुछ अरसे में चीज़ें काफ़ी हद तक इंडिया की ख़राब होंगी। और यहीं से अमेरिका अब कोशिश करेगा कि हमने, देखिए आज जिस बंदे को हटाया वो इत्तेहादी था, यानी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, क्वाड के अंदर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो एक इत्तेहादी को ही खा गया अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इत्तेहादी समझता था, स्टिल अभी तक वो कहते हैं ये इत्तेहादी है, पेपर पर है, लेकिन शायद वैसे वो इसको इत्तेहादी नहीं समझते। तो उसके बाद तो ये मोदी के लिए गड़ा खोदने के लिए जा रहे हैं। देखिए एक झटका है, सिर्फ नीतीश कुमार ने जाना है या चंद्रबाबू नायडू ने जाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। आपने देखा नहीं कि कल अनिल चौहान ने जो बातें की हैं वो क्या, वो तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि फौज के अंदर भी इनकी दरार है। सो ये सारे के सारे मामला जो अब होने के लिए जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आपको मोदी के लिए बड़ी कमज़ोर पोजीशन में ले जाती हुई चीज़ें नजर आएंगी। अब रुपीस उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले इस वक्त रुपया उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, आप ये बात थोड़ा समझे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि इंडिया असल में ट्रेड करना चाह रहा है रुपीस के अंदर और अपनी करेंसी मजबूत करना चाह रहा है, डॉलर को यूज नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर हमने इन्हीं की करेंसी को वीक कर दिया तो फिर ये कहाँ पर खड़े होंगे, कहाँ पर स्टैंड लेंगे। तो ये सबसे बड़ी अब सूरत हाल पैदा होने वाली है कि वो इंडिया की करेंसी को वीक कर रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया की करेंसी को वीक करें, इतना डाउन ले जाएं, इनकी स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाएं, इनकी रुपीस की वैल्यू को गिराएं, इनके इन्वेस्टर्स को भगाएं। अब आप ये सोचें कि जो इन्वेस्टर तो चाइना से आ रहे हैं उसका तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्वेस्टर अमेरिका से, जो इन्वेस्टर यूरोप से इंडिया में आना चाहते हैं, उनको वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना। देखिए ट्रम्प ने क्या किया है, उसने एक बड़ी मीटिंग कॉल की, एप्पल के सीईओ को बुलाया, उसने कहा बताओ सीधा सीधा कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसने कहा $600 अरब। फिर उसने मेटा के सीईओ को बुलाया, उसने भी कहा ऐसे $600 अरब। किसी ने कहा, गूगल ने कहा जी हम $250 अरब, किसी ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा इतने अरब डॉलर, ओपन एआई वाले ने कहा इतने अरब डॉलर। तो उसने सबको बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये पैसा तुम लोगों ने अब इन्वेस्ट करना है अमेरिका के अंदर, मैं ये ना देखूं कि तुम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। और उसने खासतौर पर टिम कुक को कहा है कि भाई मुझे आईफोन अमेरिका में चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि उसने पहले कहा था कि फैसला कर लो, अब वो उसने चूंकि कहा है कि मैं $600 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ट्रम्प ने कहा ठीक है तुम्हें कुछ साल का टाइम भी मिल सकता है। अभी से ऑफिशियली नहीं कहा, ये अनऑफिशियली जाहिर सी बात है, खामोश अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम $600 अरब इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम यहाँ लेकर आओ। अब ये सारी ताकतें समझ रही हैं कि हमने लेट से अगर ट्रम्प को कह दिया कि हम 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे और अगले 3 साल में लेट से ट्रम्प फारिग हो जाता है, ट्रम्प चला जाता है या उसकी जगह जेडी वेंस आ जाता है, उसे दोबारा नहीं आना, सेकंड टाइम है, और अगर वो कोई आइन में तब्दीली नहीं करता और वो दूसरी दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा नहीं बनता तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी।
अब ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले, जब भी इसका टेन्योर पूरा होगा, अभी तो टाइम है काफ़ी, इसने मोदी को नहीं छोड़ना। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए वो अपने इत्तेहादियों को खा जाते हैं। जो अमेरिका के बारे में मशहूर है वो अपने दुश्मनों के लिए नरम है, दोस्तों के लिए बड़े सख्त है। अब दुश्मन शी जिनपिंग है, किम जोंग है, उसे मुलाकात करने के लिए बंदा जा रहा है, लेकिन मोदी को उसने नहीं छोड़ना। इंडिया का विजिट उसने कैंसिल कर दिया है और अब मोदी को रिजाइन करने पर मजबूर करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।